आज हम बात करने वाले हैं हिंदुत्व की यात्रा की। और आप समझ गए होंगे क्योंकि हिंदुओं में जाति में भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम ने हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी इस 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई और भगवान के दर्शन किए गए, पूजन अर्चन किया और राष्ट्र ध्वज और भगवा ध्वज फहराकर यात्रा की शुरुआत की। बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा पहले दिन गड़ा तिराहा से शुरू हुई है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर दूर गांव कदारी तक पहुंचेगी। बाबा इस यात्रा को नंगे पांव कर रहे हैं। यात्रा में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लोगों की आस्था की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस पदयात्रा में देश के अनेक जाने माने साधु संत पहुंचे हुए हैं, नेता पहुंच रहे हैं, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी भी उपस्थित रहेंगे। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदुओं को एक साथ लाना, छुआछूत का भेदभाव मिटाना और एकजुट होकर आगे बढ़ना, यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और देखिए, बागेश्वर धाम से इस यात्रा की शुरुआत आज हो गई है। 29 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। ओरछा में यात्रा का समापन होगा। 160 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है और बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साधु संत पहुंचे हुए हैं, हिंदू भाई बहन पहुंच रहे हैं और एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। दुर्गेश सहयोग, देखिए मेरे सहयोगी दुर्गेश ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। शास्त्री जी ने अपनी पैदल पदयात्रा शुरू कर दी है। यहाँ पर नंगे पैर चल रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? विस्तार न्यूज के सभी दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी। क्या कहेंगे आज पूरी पदयात्रा को लेकर, जैसे जनसमूह उमड़ा है? देश को, भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। जब तक इस देश में एकता नहीं हो जाएगी, जब तक जात पात से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम रुकेंगे। हम इस देश में चलते रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, विस्तार न्यूज में आपने खूब क्रिकेट खेला है, हिंदुत्व को लेकर बहुत बातचीत की। हमारे साथ ज्ञानंद जी थे, वहां पर खूब देख रहे हैं लोग। उनसे हमारी शुरुआत से ही नोक झोंक चलती रहती है। उनसे हमारी जो दोस्ती है वो नोक झोंक की दोस्ती है। तो आपने सुना कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका कहना है कि लोग जब तक जात पात से नहीं ऊपर उठेंगे तब तक हमारी यात्रा जारी रहेगी और उनका मकसद है कि हिंदुओं को एक साथ लाना। उनका कहना है कि जात पात से आगे बढ़कर काम करना होगा, एकजुट कर साथ रहना होगा। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के देखिए अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंच गए हैं और बागेश्वर धाम में आलम ये नजर आ रहा है कि वहां पर पैर रखने की आपको जगह इस यात्रा में नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बाबा बागेश्वर की पद यात्रा कब से कहां तक होगी और क्या उद्देश्य है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। 21 नवंबर से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, यानी आज से यात्रा की शुरुआत बाबा बागेश्वर धाम से हुई है। पूजा पाठ किया पहले महाराज जी ने और उसके बाद देखिए 29 नवंबर 2024 वो तारीख होगी जब यात्रा का समापन ओरछा में होगा। कहां से कहां तक होनी है यात्रा? बाबा बागेश्वर धाम से शुरू हुई है, ओरछा धाम तक होगी। इसकी दूरी जो है वो 160 किलोमीटर की दूरी है और पहले दिन में ही जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचे हुए हैं और इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास पहले दिन से ही किया जा रहा है। साथ ही देखिए, जो आज का पहला दिन है, 15 किलोमीटर की यात्रा पहले दिन ही होगी। पहला स्टॉप कौन सा होने वाला है वो भी जान लीजिए। कदारी गांव पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप है पेपटेक टाउन, तो वही तीसरा स्टॉप नौगांव है, चौथा स्टॉप देवरी डैम है। जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी, जहां पर ये यात्रा रुकेगी, उसका भी सब कुछ आपको बता रहे हैं। देखिए, मऊरानीपुर 5वां स्टॉप है, तो वही छठा स्टॉप है निवाड़ी। तो पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है, 160 किलोमीटर तक की यात्रा होगी और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ उनके
भक्त भी मौजूद है। बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हैं, हिंदू भाई बहन पहुंच रहे हैं और बाबा बागेश्वर का यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक ही उद्देश्य है और उद्देश्य है कि जात पात से ऊपर उठ के हिंदुओं को एकजुट करना। तो आपको बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत जो कि गुरुवार यानी कि आज बागेश्वर धाम से हो गई है और ये यात्रा 160 किलोमीटर लंबी है। 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत हुई है जो कि 29 नवंबर तक चलने वाली है। समापन ओरछा में होगा और पदयात्रा 15 किलोमीटर पहले दिन तक रहने वाली है। और बाबा बागेश्वर ने यात्रा से पहले भी कहा था कि मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि भेदभाव और जात पात को मिटाना है। इससे ये भी पता चलेगा कि गद्दार कौन है। हम यही चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो जाए और इसी का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। संत शैलेशानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे भी बात करेंगे कि संत इसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका विस्तार न्यूज में। देखिए, हिंदुत्व को एक करने की यात्रा शुरू हो चुकी है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि यात्रा तभी रुकेगी जब जात पात का भेदभाव हट जाएगा और हम हिंदू एकजुट हो जाएंगे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कि हर काल के अंदर अपना एक अभियान होता है, प्रत्येक धर्म का अपना एक सोपान होता है। तो उसके अंदर यदि धीरेंद्र ये कर रहे हैं तो उनका स्वागत मैं करता हूँ, किंतु हमें ये स्पष्ट रखना होगा कि जैसे हमारे जो अखाड़े इस भारतवर्ष के जो अनेकानेक साधु संत है वो 13 अखाड़ों के अंदर तो किसी भी प्रकार का जात पात नहीं है। साथ ही इन अखाड़ों के माध्यम से जो कि एक संगठित शंकराचार्य जी के संगठन है उनके द्वारा भी सदैव से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का वर्ण या जाति भेद से परे रख करके हमें सनातन हिंदू धर्म की सेवा करना है। तो ये स्पष्ट है, किंतु कहीं ऐसे छोटे इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की वैमनस्यता या विषमताएं मौजूद हैं, अभी भी विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में धीरेंद्र का यह प्रयास सराहनीय है। पर यह ध्यान रखना होगा कि अति राष्ट्रवाद, अति उग्रवाद, इसको हम वैश्विक परिदृश्य से देखें तो अति धर्मवाद भी यदि हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक उग्रवाद में आ जाता है। हमें धर्म को सनातनी परिप्रेक्ष्य के अंदर, जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, जिसके अंदर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का भाव हो, उसके साथ में ही हमें इसे लागू करना होगा जी। बिल्कुल। तो देखिए, एकजुटता का भाव होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नीलकंठ महाराज जी भी रायपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं आप इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बात तो यही कही जा रही है कि हिंदू तभी एक हो सकता है कि जब हम जात पात से ऊपर उठ जाएंगे और एकजुटता का संदेश देंगे। जी बिल्कुल, जो हमारे बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी ने जो ये बीड़ा उठाया है और हिंदू जोड़ो पद यात्रा का आरंभ किया है, यह बहुत ज़रूरी था और हिंदुओं की एकजुटता के लिए ये यात्रा है। और ये ऐसा है कि पूरे भारत देश में ये संदेश जाएगा कि जात पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई। और यह संदेश से सभी, ये यात्रा से भी सभी हिंदू एकजुट होंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने यह बीड़ा उठाया बहुत सही है और ये करना भी चाहिए था और यह हर हिंदुओं को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेन तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेन जी, देखिए, एक बड़ी यात्रा, हिंदुत्व की यात्रा निकाली जा रही है, कितना इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए, बाबा बागेश्वर को मानने वाले लोग पहुंचे हुए इस यात्रा में। नहीं पता है इसका अंजाम क्या होगा। मैं ये नहीं जानता हूं कि इसका कितना असर होगा। देश प्रदेश और विदेश में आप घूम रहे हैं बाबा बागेश्वर, कुछ तो फीडबैक मिल रहा होगा। ये सवाल जवाब मेरे और आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच का है रसिका। और 2 दिन पहले मैंने आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से वो तमाम सवाल पूछे थे कि आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी कल्पना है, आपकी जिद है, आपको ये लगता है कि नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा केवल आपके आह्वान से, तो क्या आपका ये आह्वान जो आप लगातार घूम घूम कर कथावाचक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करना और फिर अचानक से आना और ये कह देना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाबा बागेश्वर ने इसके जवाब में रसिका कहा था कि मैं अचानक से नहीं कर रहा हूं, ये मेरा संकल्प रहा है। और देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान करना, ये बाबा बागेश्वर की एक मुहिम हो सकती है, देश संविधान से चलता है। लेकिन इस यात्रा के बारे में, चूंकि मैं बाबा बागेश्वर के धाम होकर आया हूं,
और खजुराहो गया था, वहां बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है मेरी। मैंने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सब कुछ पूछा कि इस बजट क्या होगा, इस यात्रा का कितना पैसा खर्च होगा, कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितने नेता आ रहे हैं, कितने मंत्री आ रहे हैं, कितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कौन से साधु संत आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था होगी। उनके पूरे जो सिस्टम है, उनके पूरे सिस्टम में एक एक आदमी को अधिकृत किया गया है रसिका, ये बताने, ये समझाने के लिए कि कोई व्यक्ति आए उसे असुविधा ना हो। तो कुल मिलाकर इस यात्रा का क्या अंजाम होगा, या इस यात्रा से कितना हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वो सफल होगी, ये बाबा बागेश्वर का भी कहना है कि ये मैं नहीं जानता। लेकिन अंतिम समय तक, जब तक मेरे प्राण है, मैं संकल्प लेकर निकला हूं और मैं इसकी बात करता रहूंगा। कट्टर हिंदुत्व पर बात हुई, मैंने टोका भी। एक न्यूज चैनल होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैंने कहा, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आप इस तरह से आह्वान क्यों कर रहे हैं? एक आम आदमी जो आपकी बात का असर होता है, जिस पर अगर आप कट्टर हिंदू बनाने की ओर जाएंगे तो तलवार उठा लेगा, बंदूक उठा लेगा। इसके जवाब में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रसिका कहा कि मैं कट्टर हिंदू का मतलब विचारधारा को देख रहा हूं, मैं हथियार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसक होने की बात नहीं कर रहा हूं। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेले ही नहीं निकल गए हैं। देखिए, किसी भी बहुत बड़ी यात्रा हो, बहुत बड़ा संकल्प हो, बहुत बड़ी मुहिम हो, उसके पीछे की एक पूरी तैयारी लगती है, एक योजना बनानी पड़ती है। योजना के आधार पर किसी भी इतने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ा जाता है। और जिस तरह से देखिए, अब मैं आता हूं, ये तो यात्रा की बात मैंने बता दी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प को बता दिया, उनकी जिद को बता दिया, और इस यात्रा से मिलने वाले जो इसका परिणाम होगा उस पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा ये भी मैंने आपको बता दिया। आते हैं अब राजनीति की ओर, क्योंकि जब देश में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव हो रहा हो, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा का जिक्र उसी तरह से हो रहा है जैसे 23 नवंबर को नतीजों का इंतजार हो रहा है। तो ये जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। विवेक तन्खा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का बनाया हुआ एजेंडा है, उस पर ये चलने की कोशिश की जा रही है। और आज कौन दिख रहा है वहां? आज कौन दिख रहा है? आज दिग्विजय सिंह के बेटे उस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ वहां जाकर नतमस्तक हो गए। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या फिर अकेले राजा भैया उत्तर प्रदेश के, सब पर दावा किसका है? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं रसिका कि मेरे संबंध सभी से हैं, मेरी यात्रा में सभी पार्टी के लोग शामिल होने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब क्या समझा जाए? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और ऐसे में दिग्विजय सिंह के बेटे वहां दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या माना जाए? मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता दिग्विजय सिंह और उनके बेटे कहां दिखाई दे रहे हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में। क्या माना जाए? कौन विरोध कर रहा है और कौन विरोध करते हुए दिख रहा है, और कौन विरोध कर रहा है और दिखाई भी दे रहा है पर कह नहीं पा रहा है? तो इस यात्रा के मायने, इस यात्रा का निष्कर्ष और इस यात्रा को लेकर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संकल्प है रसिका, बिल्कुल, वो इस यात्रा के समापन के बाद और इसके बीच में कौन जाता है उस यात्रा में? मेरे दो सहयोगी दुर्गेश और सुबोध त्रिपाठी दोनों सड़क पर चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं। इसके अलावा विस्तार न्यूज ने जिस तरह से विस्तार से बात की है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, सब पर सवाल पूछा है, बजट पर पूछा है, खर्च कहां से होगा, पैसा कहां से आएगा, भीड़ में कौन आ रहा है, नेता कौन आ रहा है, ये सब कुछ हमने पूछा है। तो ये यात्रा है, इस यात्रा के पीछे मैंने ही पूछा था कि ये हिंदू राष्ट्र की जो पिच है, इसको बनाई किसने है? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब था, इसे बजरंग बली ने बनाया है, इसे हनुमान जी ने बनाया है। तो आप समझिए कि संदेश और मकसद दोनों साथ लेकर चल रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और ये यात्रा, मुझे लगता है ये यात्रा जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लेकर निकले हैं, ये जिस तरह से भीड़ आज दिखाई दे रही थी, और दुर्गेश तस्वीर दिखा रहे थे, मेरी और बाबा की नोकझोंक तो पुरानी है, उन्होंने स्वीकारा इस बात को, ये बहुत बड़ी भीड़ निकली है। 29 तक ये यात्रा कहां पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेन जी, देखिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपने विस्तार से समझा दिया है कि यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, और बहुत जरूरी बिंदु जो दर्शकों को जानना जरूरी है वो विस्तार से समझ जाएंगे। शैलेशानंद महाराज जी और हमारे साथ
नीलकंठ महाराज जी हैं उनसे भी समझते हैं, क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होने की बात हो रही है। शैलेशानंद जी, अभी आप सुन रहे थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर को, उन्होंने बहुत अच्छे से वैसे समझा दिया है कि इस यात्रा का कितना इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन आज जिस तरीके से बड़ी तादाद में हिंदू भाई बहन वहां पर पहुंच रहे, साधु संत वहां पर पहुंच रहे इस यात्रा में, तो उसके क्या मायने निकाले जाएं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, धर्म और राजनीति का एक सदैव से मेलजोल रहा है। राजनीति जब धर्म से चलती है तो शुभ हो जाती है, किंतु यदि धर्म जब राजनीति से प्रभावित हो जाए, धर्म की व्यवस्था राजनीति से प्रभावित हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो निरुद्देश्य या किसी अंधकार की ओर ले जाती है। ज्ञानेंद्र जी ने बड़े सरलता से समझाया और बहुत तरीके से इशारा भी किया आने वाले वक्त का। देखिए, स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के पता नहीं कितने सालों से साधु संत लोग अपनी बातें करते आए हैं और कहते आए हैं। वे सिर्फ एक इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से वे एक आयोजन के माध्यम से अपने आप को मुखर कर सके, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। धीरेन्द्र के आयोजन ने कहीं ना कहीं उन्हें मुखरता दिए, इसलिए वो सभी लोग जो उसके चिंतन से सहमत होंगे वो उसके अंदर आएंगे। मेरा एक विषय सदैव से रहा है कि सभ्यताओं का जो उद्गम हुआ है, तो उन सभ्यताओं का उद्गम सनातनी परिप्रेक्ष्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैश्विक समस्त सभ्यताएं जो हैं उनका उद्गम रहा हमारे सनातन धर्म से। इसके ऊपर एक वैज्ञानिक चिंतन संपूर्ण विश्व के समक्ष रखना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं निरंतर रूप से देश विदेश की यात्राएं करता हूँ और साथ में पाता हूँ, यदि मैं कोरिया गया तो वहां पर सूर्य रत्ना हमारे भगवान श्री राम की परपोती जो है वो वहां पर विवाहित की गई थी। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म की जड़ें कहाँ कहाँ पर है। तो हम भारत से यदि प्रारंभ करेंगे तो स्पष्ट है कि वैश्विक परिदृश्य पे भी इसकी झलक हमको, इसके प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलेगी, जो मुझे निरंतर रूप से मिल रही है। साथ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर मैंने शुरुआत में बोला, हम सदैव से कहीं ना कहीं हमारी सहिष्णुता के कारण दबाए जाते रहे हैं। आप बांग्लादेश के अंदर होने वाली घटनाओं को देख ले, यह उसकी प्रतिध्वनि है। आप कहीं पर यह देखें कि हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठी आ जाते हैं, रोहिंग्या आ जाते हैं, 10-12 हजार रुपए का खर्चा करके वो हमारे यहाँ की तो आप भी मान रहे हैं ना संत जी की अब एकजुटता का जो मैसेज दिया जा रहा है, एकजुट होना बहुत जरूरी है। गौतमानंद महाराज जी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझेंगे। एक हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा निकाली जा रही है, आप जानते होंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि छुआछूत और छोटे बड़े का भेदभाव छोड़िए, हिंदू एक होइए, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है महाराज जी इस पर? हाँ, जरूरी है, सभी हिंदू को एक होना जरूरी है, लहसुन की तरह एक गठान में होना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, हिंदुओं को एक होना जरूरी है और इसी को लेकर यात्रा भी निकाली जा रही है। ठीक है नीलकंठ जी, हम अभी चर्चा कर रहे थे, कई विषयों पर बात हुई, आपने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर की भी बात सुनी और शैलेशानंद महाराज जी भी लगातार उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र किस तरीके से बनेगा और कैसे काम किया जाए। लेकिन देखिए, अगर आज के दिन की हम बात करें, आज के दिन बड़ी संख्या में हिंदू भाई बहन वहां पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कोशिश थी वो पहले दिन से ही कामयाब दिखाई दे रही है। इसको आप किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो यह हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है और इसमें हिंदू एकजुट हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो हिंदुओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। कई लोगों को, कई हिंदुओं का घर वापसी भी करवाया इन्होंने और लगातार हमारी भी मांगे रही हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का और कोई राष्ट्र नहीं है। यही एक भारत देश है जहाँ पे हिंदुओं का ये जमावड़ा है और हिंदुओं का राष्ट्र ये होगा और कोई जगह नहीं है कि कहाँ जाएंगे हिंदू। तो जिसके लिए सभी संत एकजुट हुए, संत समाज भी वहाँ पर आया है और सभी संतों ने एक आह्वान किया है कि हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना को लेकर के सारे शंकराचार्य जी भी है, शंकराचार्य जी की भी मांग है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हम तो चाह ही रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो और इसमें जो भी मदद लगेगी धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए सभी संत एकजुट होकर के करेंगे और हिंदुओं को जागरूक भी करेंगे इसके लिए हम। तो देखिए, हिंदुओं को जागरूक करने का संकल्प है, सभी संत एक साथ आ चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये यात्रा जिसका संदेश है कि हिंदुओं को एकजुट करना, कितनी इंपैक्टफुल होती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए।